इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी आने वाली घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे अस्तित्व और पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं 2026 से 2027 के बीच आने वाले एक विशाल जलवायु संकट की। एक ऐसी चेन रिएक्शन जिसका असर मौसम से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक लगभग हर जगह महसूस होगा। तो चलिए बिना देरी किए इस मंडराते हुए खतरे को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। सिर्फ 4%। देखने में ये आंकड़ा बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बेहद खौफनाक सच्चाई छुपी है। ऐतिहासिक शोध और डेटा बताते हैं कि जब भी ऐसी विशाल जलवायु घटनाएं आई हैं, उन्होंने दुनिया की कुल आबादी का लगभग 4% हिस्सा पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जो दुनिया का नक्शा और मानव जीवन हमेशा के लिए बदल सकती है। तो आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? ये एक बहुत बड़ी जलवायु असामान्यता है और इस मुख्य कारण का नाम है सुपर एल नीनो। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे एक ऐसी भयानक जलवायु घटना माना जाता है जिसमें समुद्र का तापमान अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? समुद्र की जो धाराएं या ओशन करंट्स आमतौर पर बारिश लाती हैं, उनकी दिशा पूरी तरह से उलट जाती है। ये उलटफेर ऐसी तबाही की शुरुआत करता है जिसके परिणाम अनुमान से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी होते हैं। अब यहाँ एक सामान्य और सुपर एल नीनो के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है। एक आम एल नीनो में थोड़ी गर्मी बढ़ती है, मौसम थोड़ा बदलता है, लेकिन सुपर एल नीनो का मतलब है बिल्कुल एक्सट्रीम स्थिति। यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है और ओशन करंट्स कंप्लीटली उलट जाती हैं। 2026 के लिए जो भविष्यवाणी की गई है वो इसलिए इतनी डरावनी है क्योंकि उसके इसी सुपर श्रेणी में आने का अनुमान है। इस खतरनाक चेन रिएक्शन का पहला डोमिनो है रिकॉर्ड तोड़ वैश्विक गर्मी। तापमान में आने वाला ये उछाल सच में कोई मामूली बात नहीं होगी। अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक औसत तापमान में 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक की विशाल वृद्धि होगी। जलवायु विज्ञान को अगर हम देखें तो बढ़ोतरी का यह आंकड़ा अपने आप में पूरे ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम को हिला देने वाला संकेत है। इस ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा अपनी स्थानीय हकीकत से जोड़कर देखते हैं। भारत में जो हाल ही में हुआ है वो इस विशाल तापमान वृद्धि का एक जीता जागता सबूत है। कई राज्यों में तापमान अभी से ही 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच क्रॉस कर रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया की 20 सबसे गर्म जगहों में से 19 जगहें हाल ही में भारत में दर्ज की गईं। हम यहाँ किसी अनुमानित भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारी आज की झुलसा देने वाली हकीकत है। अब बढ़ते हैं दूसरे डोमिनो की तरफ, जो है गायब होता पानी। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो आने वाले खतरे की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पिछले 65 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि 14 में से 9 एल नीनो घटनाओं ने बड़े पैमाने पर भयानक सूखा पैदा किया है। समुद्र की धाराओं के उलटने से भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों से बारिश मानो छिन सी जाती है, जिसका सीधा नतीजा होता है अत्यधिक पानी की कमी और भारी सूखा। और इस भयानक सूखे का असर वर्तमान में अभी से देखा जा सकता है। भारत के 166 प्रमुख जलाशयों की क्षमता आधी से भी कम रह गई है। ये आंकड़ा और ये खाली होते जलाशय दरअसल एक डेंजरस सायरन की तरह हैं। पानी के बिना न जीवन चलेगा न खेती, और ये साफ दर्शाता है कि स्थिति कितनी तेजी से हाथ से निकल रही है। अब जरा भारत की इन प्रमुख नदियों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। गंगा नदी जैसी विशाल प्रणाली अपनी औसत क्षमता के सिर्फ 53.8% पर रह गई है। नर्मदा नदी 46% पर है और कृष्णा नदी देखिए सिर्फ 31% पर आकर सिमट गई है। नदियों के जलस्तर में आई ये भारी गिरावट क्लियरली दिखाती है कि सूखे का पैमाना कितना विशाल और डरावना होने वाला है। सूखे के बाद गिरता है तीसरा डोमिनो, मानव स्वास्थ्य पर सीधा खतरा। इस खतरे का सीधा असर देखना हो तो एक बहुत ही छोटा लेकिन प्रभावी उदाहरण सामने आता है, वाटर बेल्स यानी जल घंटियां। जानलेवा गर्मी की लहरों के बीच अब स्कूलों को अनिवार्य रूप से दिन में कई बार अलग से वाटर बेल्स बजानी पड़ रही हैं ताकि बच्चे हर हाल में हाइड्रेटेड रहें और डिहाइड्रेशन जैसी जानलेवा स्थिति से उन्हें बचाया जा सके। ये कोई आम बात नहीं है। ये दिखाता है कि जलवायु संकट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और बच्चों की सेहत पर कितना हावी हो चुका है। और यही बात हमें वापस उस डरावने शुरुआती आंकड़े की तरफ ले जाती है
ये स्टेटमेंट सबसे बुरे परिणाम को बयान करता है कि समान एल नीनियो घटनाओं के ऐतिहासिक उदाहरणों में गर्मी, सूखे और महामारियों के कारण वैश्विक मानव आबादी का 4% हिस्सा खत्म हो गया था। आज के समय में लगातार बढ़ती बीमारियां और हीट स्ट्रोक के मामले हमें एक वार्निंग दे रहे हैं कि कहीं हम वही भयानक इतिहास दोहराने की कगार पर तो नहीं खड़े। और अंत में आता है आखिरी चौथा डोमिनो, वैश्विक आर्थिक बाधा। चलिए इस आर्थिक ठहराव को स्टेप बाय स्टेप क्रम में समझते हैं। पहले कदम में अत्यधिक गर्मी और सूखे से टूरिज्म या पर्यटन सेक्टर पूरी तरह ठप हो जाता है। दूसरे कदम में जानलेवा मौसम में बाहर काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिससे वर्किंग आवर्स और उत्पादन तेजी से गिरते हैं। तीसरे कदम में स्थिति ऐसी होती है कि मजबूरन स्कूल और बड़े दफ्तर बंद करने पड़ते हैं। और आखिरी सबसे भयानक चौथा कदम, खेती के लिए पानी न बचने से वैश्विक फसल की पैदावार पर भारी चोट लगती है। ये आगे चलकर सीधे सीधे एक ग्लोबल फूड क्राइसिस यानी वैश्विक खाद्य संकट का रूप ले लेता है। इन सभी तथ्यों और आंकड़ों पर गहरी चर्चा करने के बाद अंत में दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या हमारी वैश्विक प्रणालियां, हमारी तैयारियां और हमारा पूरा आर्थिक ढांचा 2026 में आने वाले इन आपस में जुड़े हुए खतरों का एक ही समय पर सामना करने के लिए वाकई में तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज ही विचार करना आने वाले कल को बचा सकता है। इस विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।